आचार्य बालकृष्ण का जन्म 4 अगस्त 1972 को हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम जयवल्लभ और माता का नाम सुमित्रा देवी था। वे संस्कृत, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों में पारंगत हैं। शिक्षा और गुरुकुल। बालकृष्ण ने पारंपरिक गुरु शिष्य पद्धति अर्थात गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें गुरुदेव के शौली में संस्कृत और वैदिक ज्ञान सिखाया गया। उनकी ये गहन आयुर्वेदिक और सांस्कृतिक शिक्षा बाद में उनके जीवन और करियर की नींव बनी। कैरियर और पतंजलि। 1995 में उन्होंने बाबा रामदेव के साथ मिलकर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। बाद में 2006 में रामदेव और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। वे पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के महासचिव हैं और समन्वय कार्य और दिशा निर्देशन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनके नेतृत्व में पतंजलि ने सिर्फ घरेलू मार्केट में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आयुर्वेद और हर्बल उत्पादों को महत्व दिया है। लेखन और अनुसंधान। आचार्य बालकृष्ण ने 250 प्लस पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें योग, आयुर्वेद, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने 40 से अधिक प्राचीन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को भी संपादित किया है। उनकी एक प्रमुख रचना औषध दर्शन बहुत लोकप्रिय हुई है। निजी जीवन और दर्शन। बालकृष्ण बेहद सादा जीवन जीते हैं। उनका कार्यकाल 15 घंटे रोजाना तक हो सकता है और वे छुट्टियां बहुत कम लेते हैं। उन्हें वेतन नहीं मिलता और उनकी अधिकांश भागीदारी पतंजलि में है। उनकी दृष्टि में स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति आपस में जुड़े हुए हैं। सम्मान और उपलब्धियां। उन्हें आयुर्वेद और शिक्षा में उनके योगदान के लिए मानद दार्शनिक उपाधि फिलॉसफी हॉनरिस कॉजा दी गई है। उन्होंने पतंजलि के जरिए आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके जन्मदिन को पतंजलि योगपीठ में जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में उन्हें वैज्ञानिकों के विश्व के शीर्ष 2% में शामिल किया गया। उन्होंने हिमालय में 2 नई चोटियों की खोज में नेतृत्व किया, जिन्हें उन्होंने कैलाश शिखर और नंदी शिखर के नाम दिए। दृष्टिकोण और मिशन। आचार्य बालकृष्ण का मुख्य लक्ष्य आयुर्वेद को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में स्वीकार्य और व्यवहार्य बनाना है। वे आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान के बीच सेतु बनाना चाहते हैं ताकि आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में भी अपना स्थान बना सके। आचार्य बालकृष्ण एक ज्ञानवान, समर्पित और दूरदर्शी नेता हैं। उनकी मेहनत, सादगी और आयुर्वेद योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने पतंजलि को एक बहुत बड़ी पहचान दी है। उन्होंने सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक संस्कृति को आगे बढ़ाया है।